आप सभी व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का मैं एडवोकेट अजीत यादव हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। और जैसे कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, आप जो भी प्रश्न पूछते हैं या जो आपका क्वेश्चन होता है, जो आपकी क्वेरीज होती है, उसको मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। तो एक हमारे जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एक लैंड सर्वे को लेके, ज़मीन सर्वे को लेके जो बहुत बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 10 साल, 20 साल, 50 साल से वो जोत की ज़मीन या घर बना के कोई व्यक्ति रह रहा है और उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई उसका सेल डीड नहीं है, कोई उसका क्रय विक्रय पत्र नहीं है, कोई उसका पंचनामा नहीं बना है, यानी कि उसका कोई पेपर में कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है कि वो ज़मीन उसकी है, लेकिन जो कब्जाधारी व्यक्ति है वो ज़मीन पे पिछले 40 साल, 50 साल से रह रहा है। और ये विषय चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि बिहार में ज़मीन सर्वे सरकार के द्वारा करने के लिए एक निर्णय लिया गया था, बाद में विड्रॉ कर लिया गया। और ऐसी सूचना है कि जो बिहार विधानसभा के इलेक्शन होंगे, उसके बाद, इलेक्शन होने के बाद फिर से वो ज़मीन सर्वे का काम शुरू होगा। और दूसरी सूचना है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुछ समय पहले चकबंदी हुई थी, तो वो समय भी काफ़ी हो गया है चकबंदी हुए, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनका भी प्लान है कि चकबंदी को एक बार दोबारा से उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो अब ज़्यादातर लोगों का सवाल ये रहता है कि कोई व्यक्ति है, वो किसी ज़मीन पर रह रहे हैं 40, 50 साल, 60 साल से। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि मतलब वो कितने सालों से रह रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रूफ, कोई सेल डीड, कोई एग्रीमेंट, कोई पंचनामा, कुछ नहीं होता है। तो उस सिनेरियो में आप जानना चाहते हैं कि आपको उस ज़मीन पे आपका मालिकाना हक बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो वो हक आपको कैसे मिलेगा, वो जो पेपर है, जो ज़मीन है, वो आपके नाम कैसे होगी। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आपका जो प्रश्न है उसको मैं रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं और केसेस भी आते रहते हैं, तो हम लोग डेली इस चीज़ में डील करते हैं। मैं जो आपको एडवाइस दूंगा, जेन्युइन एडवाइस दूंगा, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो और आपकी ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, वो ज़मीन आपके नाम से हो जाए। तो सबसे पहले हम जो पीसफुल पोजीशन का एक कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियरली समझ लेते हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि पीसफुल पोजीशन क्या होता है। पीसफुल पोजीशन, देखिए, दो तरह की ज़मीन होती है। पहले एक होती है प्राइवेट लैंड और एक होती है गवर्नमेंट लैंड। तो जो प्राइवेट लैंड है, जैसे किसी व्यक्ति के ज़मीन में आप रह रहे हैं कुछ दिन से, कुछ वर्षों से, 40, 50, 60 साल से, और उस पर आपका मालिकाना हक चाहते हैं, तो दो नियम हैं उस ज़मीन को आपके नाम करवाने के लिए। पहला होता है, अगर वो प्राइवेट किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है तो उस पर 12 साल से अगर आपका पीसफुल कब्जा है, यानी शांतिपूर्ण आपका उस पर कब्जा है, तो वो ज़मीन आपकी होगी। और कोई सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन पे आपका 30 साल से ऊपर का कब्जा हुआ और पीसफुल कब्जा हुआ, शांतिपूर्वक कब्जा, पीसफुल पोजीशन, तो वो आपका ज़मीन आपका हो जाएगा। आप उस ज़मीन का मालिकाना हक आपको मिलेगा। अब पीसफुल को जो मैं पहले बता रहा था, तो पीसफुल का मतलब ये होता है कि शांतिपूर्ण कब्जा, यानी कि अगर वो प्राइवेट ज़मीन है तो पिछले 12 सालों से, और सरकारी ज़मीन है तो पिछले 30 सालों से आपका और सरकार के बीच, आपका और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसके बीच कोई मारपीट, कोई लीगल केस, यानी कि कोई उस पर सिविल का, क्रिमिनल का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा आपको ज़मीन खाली करने का नोटिस नहीं मिला हो, या जिस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर रह रहे हो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऑनर के द्वारा उस ज़मीन को खाली करने के लिए आपको किसी तरीके से, कानूनी तरीके से, आपको कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कोई गैजेट नहीं निकाला गया हो। तो अगर ज़्यादातर किस सिनेरियो में आ रहा है क्वेश्चन, प्राइवेट प्रॉपर्टी के सिनेरियो में, यानी कि पहले किसी ने अपना ज़मीन दे दिया कि आप, ये मेरे ज़मीन है, इस ज़मीन पे आप अपना घर बना लीजिए, आप यहाँ पे अपना गुजर बसर कीजिए। उस सिनेरियो में वो प्राइवेट लैंड में डील होगा, और प्राइवेट जो
ज़मीन है उसमें कम से कम पिछले 12 साल से जो संपत्ति का मालिक है, जो ज़मीन का मालिक है, जो भूमिदाता है, उससे आपका कोई भी क्रिमिनल केस यानी कि मारपीट, मर्डर, कोई धमकी, जान से मारने की धमकी, उस ज़मीन से रिलेटेड, उस ज़मीन को खाली करवाने से संबंधित नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भूमिदाता है उसने आपसे ज़मीन खाली करवाने के लिए कोर्ट में, थाने में, सीओ के यहाँ, डीसीआर के यहाँ कोई आवेदन ना दिया हो। तीसरा, उस ज़मीन को खाली करवाने के लिए कोई गैजेट ना निकाला गया हो, उन्होंने आपको लिखित में कोई पत्र ना दिया हो, या कोई पंचायत ना हुई हो, या कोई पंचनामा ना बना हो ज़मीन खाली करवाने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप पिछले 12 सालों से उस ज़मीन पे आपका कब्जा है तो वो प्रॉपर्टी आपकी होगी। अब वो प्रॉपर्टी आपके नाम कैसे होगी, उसके लिए आपको संबंधित जिला न्यायालय में जो समाहर्ता होता है, अलग अलग जगह पे कहीं एसडीओ देखते हैं, कहीं डीसीएलआर देखते हैं, और कहीं कहीं रजिस्ट्रार, जो ज़मीन की जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, ट्रांसफ़र होता है, प्रॉपर्टी सेल परचेज होता है, वहाँ पे जाना होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ज़िले के, अपने संबंधित जो आपका ज़िला है वहाँ पे जो सिविल के प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो ज़मीनी मामले देखते हैं, उन वकील साहब से आप कोऑर्डिनेट करें, संपर्क करें, और एक टाइटल सूट के लिए आप एप्लीकेशन लगाएं उस ज़मीन का। वो अब वकील साहब आपकी पूरी मदद करेंगे, और टाइटल के लिए, ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए आपको एक कोर्ट में सूट डालनी होती है। अगर वो सूट डलती है तो कोर्ट की कुछ प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी लेंदी प्रक्रिया होती है। तो मैं अब सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इस तरीके से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा है, पीसफुल कब्जा है, तो आप अपने ज़िले के किसी भी प्रैक्टिसिंग लॉयर जो सिविल में डील करते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, और टाइटल सूट का एक आप केस वहाँ पे कीजिए। और सर्वे होता है, गवाहियाँ होती है, और कुछ चीज़ें होती है, और अगर वो पीसफुल कब्जा हुआ तो प्रॉपर्टी आपके नाम से हो जाएगी। आगे से आप उसका जो रसीद वगैरह है वो कटवा सकते हैं, और आपको उस प्रॉपर्टी को खरीद बिक्री करने, दान करने की भी अथॉरिटी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको इस मैटर पे आपका जो जिज्ञासा है वो शांत हो गई होगी, और इससे संबंधित कोई और आपका प्रश्न होगा तो आप मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में, या जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है उस पर कॉल करके, मैसेज करके आप अपने प्रश्न को दोहरा सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा फिर से कि आप सभी के जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान किया जाए। तो वीडियो में अभी तक लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।